हेलो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 15.4 में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं आज हम। क्वेश्चन नंबर 11 इज इन द ईयर 2016 द स्केल ऑफ बुक इन अ बुक शॉप वॉज एज फॉलोज। यानी फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन, जनवरी में 250 बुक्स और 220 बुक्स, सॉरी 750 और 720, यानी ये फ्रिक्शन हुआ हमारा। ठीक है, इस तरीके से बुक्स की जो सेल हुई 2016 में वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक इन्होंने इसमें दिया है। और क्या कहा है आपसे, ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा, यानी आपको इसमें डबल बार ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो मैंने जो ग्राफ प्लॉट किया है थोड़ा सा इसको इस तरीके से ड्रॉ करके रखा हुआ है जिससे हम इसको इजीली कैलकुलेट कर लें। ओके, क्या किया है हमने इसमें, एक्स एक्सिस पर हमने पूरे मंथ लिए हैं और वाई एक्सिस पर मैंने इसमें लिया है 100 से 900 तक नंबर, यानी वन बॉक्स को 100 यूनिट में नोट किया है। सेल ऑफ द बुक, डबल बार ग्राफ है तो हमें दो तरीके के बॉक्स ड्रॉ करने हैं इसमें, तो मैंने यहाँ पर दो तरीके के बॉक्स ड्रॉ किए हुए हैं, एक ब्लैंक और एक शेडेड पोर्शन। जो ब्लैंक है उसको फ्रिक्शन नाम दिया है और जो आपका शेडेड है उसको नॉन फ्रिक्शन दिया है। ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसमें, इन द ईयर 2016 द सेल ऑफ बुक्स इन अ बुक शॉप, ये इसमें ये रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, तो हमारा जो एक बॉक्स है, जो हमने एक बॉक्स को जनवरी लिखा है, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। तो जो फ्रिक्शन है वो आपका 750 है और जो नॉन फ्रिक्शन है वो 720। तो 100 का है, एक लाइन जो आपके पास होगी वो 10 नंबर की होगी, 2 लाइंस 20 नंबर की। तो इस पूरे बॉक्स में जो 10 लाइंस हैं आपके पास वो आपके पास 100 में कन्वर्ट हो गई। ठीक है, तो फर्स्ट है 750 क्लियर पता चल रहा है, 5 लाइंस हमने काउंट कर दी। 720 का मतलब है 700 यहाँ पर, उसके बाद हमारे पास 2 लाइंस, यहाँ पर 2 लाइंस पर डॉट लगा दिया हमने एक ही उसमें, तो हमें आइडिया लग जाएगा कि फर्स्ट बॉक्स को हमें क्या बताना है, 700, हाफ बॉक्स को 750। ठीक है, एक डॉट अगर हम उस पॉइंट पर लगा देंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारा हाफ पार्ट ये कितना गया, 750 तक। दूसरा कहाँ तक गया, 720 तक, जो हमने ऑलरेडी यहाँ ड्रॉ की हुई है, ये हो गया हमारा 720। ओके, हमारा फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन, नॉन फ्रिक्शन को मैंने शेडेड करा है, तो सेकंड वाली लाइन को जो आपका बॉक्स था उसको हम शेडेड कर देते हैं, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो आपको आसानी हो जाएगी किस में समझने में। ये हो गया पहला बॉक्स कंप्लीट, जनवरी की सेल बता दी 750 और 720। अब हम बताते हैं सेकंड फैब की सेल 800 और 650। तो फरवरी में फर्स्ट जो सेल थी वो आपकी 800 थी फ्रिक्शन में, और जो आपके पास सेकंड सेल थी वो 650 थी। यहाँ एक डॉट लग गया, मैं उसको रिमूव कर दे रही। ठीक है, दूसरी सेल थी आपकी 650 की, तो 600 यहाँ पर हो गया आपके पास इस लाइन के इसमें बिल्कुल स्ट्रेट लेकर, उसके बाद 50 का मतलब 5 लाइंस, ये डॉट लगा लेते हैं तो हमारा स्केल उसी पॉइंट पर जाकर स्टॉप हो जाता है, अदरवाइज आइडिया नहीं लगता हमें कहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। ये हो गया आपका 800 का और यहाँ पर हो गया आपके पास 650 का। ठीक है, तो ये फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन का हो गया, जिसमें हम सेकंड जो हमारे पास नॉन फ्रिक्शन है 650, इसको मैंने डैश कर दिया। ओके, फैब कंप्लीट। इसके बाद है मार्च में है 600 और 750। ठीक है, मार्च में है हमारे पास 600 ये, और सेकंड है नॉन फ्रिक्शन में 750, 7 है, उसके बाद 5 लाइंस ये हमने काउंट कर दी। ओके, तो अब हम इसको ड्रॉ करते हैं। ओके, ये आपका हो गया 600 का, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेकर गए हम और इसको ड्रॉ कर दिया हमने
नॉन फ्रिक्शन, ये ड्रॉ हो गया। तो जो आपका नॉन फ्रिक्शन है वो शेडेड लाइन है, और वो कौन सी है आपके पास बॉक्स, सेकेंड बॉक्स, ये इसको हमने पूरा शेडेड कवर कर दिया इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट नंबर है हमारा अप्रैल, 800 और 530। अप्रैल में 800 हो गया ये, फिर उसके बाद हमने ये 500 की लाइन देखी, उसके बाद 3 लाइन्स हमने और काउंट की, तो ये हो गई हमारे पास में 530 की। ठीक है, बिल्कुल इस तरीके से हम इसको ड्रॉ करेंगे। ये हो गया 530 का। ये आपने इसमें ये पूरा इस तरीके से किया, और जो नॉन फ्रिक्शन है उसको हमने यहाँ पर शेडेड कर दिया। ओके, अब आते हैं हम मई पर। मई में क्या है हमारे पास 750 और 700। ओके, 750 हम ऑलरेडी नोट कर, नहीं, अप्रैल मई, ओके, मई में कितना है 700, उसके बाद 50, मई में ये हो गया 750 के लिए हमारे पास, और दूसरा है 700। ओके, 700 एग्जैक्ट यहाँ पर। ओके, अब आप इसको ड्रॉ कर दीजिए। ये देखिए मैंने यहाँ पर ये सारे पॉइंट्स ड्रॉ करके रखे हुए हैं, आप एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। मई तक तो हमने किया हुआ था। ओके, जून तक अगर हम देखें तो जून में है 790 और 660। 790 का मतलब है आप 800 से एक लाइन नीचे आएंगे, ये हो गया आपके पास 790, डबल बार ग्राफ है। और दूसरा है 660, तो 660 के लिए है आपके पास यहाँ पर 600, उसके बाद यहाँ से हम 6 लाइन काउंट करेंगे, तो ये यहाँ पर आ जाएगा 660 पर। ओके, फिर है आपके पास में जुलाई में 680, तो 660 तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर बनाया है, उसमें 2 लाइन्स को और इंक्रीज करेंगे तो आपके पास 680 हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपके पास जुलाई में 790, तो 790 अभी आपने बनाया था यहाँ पर, ये बन गया। ठीक है, फिर आपके पास है अगस्त में 550, तो 500 यहाँ पर है, अगस्त में आपके पास 500, और फिर आपको बनाना है 50। थोड़ा सा आपका ये मेरा ज़्यादा बन गया, इसको हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। ठीक है, अगस्त में 550 और सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, 590 था, ये सही बनाया था पहले हमने। ठीक है, 500 क्या था, ये 90 था। अब इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ अंदर की तरफ से। ये आपका हो गया 590, और 590 के साथ 710, तो यानी 700 की लाइन ये हो गई, उसके बाद हमने एक लाइन और ड्रॉ कर दी, तो ये 790 का हो गया। ठीक है, अगस्त के बाद है सितंबर, सेम 600, उसके बाद 3 लाइन 630, और आपका हो गया 460। ये आपको स्केल की हेल्प से कहाँ देखना है, इस तरीके से आपको मैच करते हुए देखना है कि क्या हम यहाँ पर सही ड्रॉ कर रहे हैं, सारा इस तरीके से आपको ड्रॉ करना है। ठीक है, 630 और 460 हमने ड्रॉ कर लिया सितंबर में। अब बात आती है यहाँ पर अक्टूबर की। अक्टूबर में है हमारे पास 570, तो आपके पास 500 ये लाइन हो गई, उसके बाद हमने 7 लाइन काउंट कर ली, तो 570, 570 के बाद 720, 700 के बाद 2 लाइन्स। ओके, यहाँ थोड़ा सा मेरे पास एक बॉक्स की स्पेस कम थी, तो मैंने थोड़ा सा मिक्स करके इसमें बना दिया। आप अपना एक एक बॉक्स को जो आपने लीव किया है उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, बिल्कुल वही पैटर्न जो हमने अभी बनाया है। ठीक है, बस हमें इसमें क्या करना है, जो हमारे पास नॉन फ्रिक्शंस हैं उसको हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं बस। ओके, शेडेड पोर्शन में उसको कन्वर्ट कर रही हूँ मैं, क्योंकि हमें डबल बार ग्राफ की पहचान तभी होगी जब आपके पास ये सब शेडेड होगा। ओके, ये बन गया हमारा पूरा डबल बार ग्राफ। मंथ हो गया, सेल ऑफ बुक हो गई, स्केल लिख दिया हमने, यहाँ पर हमने फ्रिक्शन और नॉन फ्रिक्शन की हिंट दे दी, और ये सारे हमने डबल बार ग्राफ बनाने के बाद यहाँ पर हमने इनको शेडेड कर दिया।
ओके, तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट है। बॉक्सेस में अगर आपको स्केल चेंज करनी है, आपके टीचर्स ने यहाँ पर कोई और स्केल बताई है तो आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि ये कंपलसरी नहीं है कि स्केल जो मैंने आपको बनाई है वही स्केल इम्पॉर्टेंट है और आप वही स्केल बनाएंगे। आप कोई भी स्केल बना सकते हैं, यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं होती स्केल्स में। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखें। द फॉलोइंग डाटा shows the maximum and minimum temperature of some cities of India on a particular days. Maximum temperature and minimum temperature, यहाँ दो तरह के टेम्परेचर दिए हुए हैं, यानी यहाँ पर भी आपका डबल बार ग्राफ प्लॉट होगा। दिल्ली का मिनिमम टेम्परेचर 29, मैक्सिमम 35। इसी तरीके से हमें ये सारे जो आपके कंट्रीज हैं, यहाँ पर हमें सारे सिटीज उनके सबके दिए हुए हैं टेम्परेचर। फर्स्ट पार्ट में कहा है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन इंफॉर्मेशन। ओके, इसके इंफॉर्मेशन से आपको डबल बार ग्राफ बनाना है और उसके बाद ग्राफ बनाने के बाद आपको यहाँ पर कुछ आंसर्स देने हैं। तो सबसे पहले तो हम ग्राफ ही प्लॉट करेंगे, उसके बाद हम कुछ और देखेंगे यहाँ पर। तो ये मैंने बार ग्राफ को यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है स्केल्स को। तो मैक्सिमम टेम्परेचर और मिनिमम टेम्परेचर को मैंने यहाँ शो किया हुआ है शेडेड पोर्शन और ब्लैंक से। एक्स एक्सिस पर सारे आपके सिटीज़ हैं यहाँ पर जितनी भी हैं, और यहाँ पर हमने टेम्परेचर लिखा हुआ है। तो जो सबसे पहला टेम्परेचर है उससे पहले मैं आपको स्केल बता देती हूँ। मैंने हर बॉक्स को 5-5 नंबर का स्केल बताया है, ठीक है। टेम्परेचर 5-5 का है, स्केल इज इक्वल टू 1 बॉक्स इज इक्वल टू 5 यूनिट, या आप लिख सकते हो 5 डिग्री सेल्सियस। अब आपको ये देखना है कि जो हमें एक नंबर काउंट करना है वो कैसे काउंट करना है। तो पूरे बॉक्स में आपके पास में 10 लाइन्स हैं, ठीक है। 10 लाइन्स में 5 से डिवाइड करो तो 2, तो यानी 2 जो लाइन्स होगी उसको हम 1 नंबर काउंट करेंगे। ओके, आपको जैसे जैसे यहाँ पर काउंटिंग मिलेगी कि आपको 7-8 काउंट करना है तो 2 लाइन्स को हम 1 नंबर काउंट करेंगे। जैसे ही हम उसको 1 नंबर काउंट करेंगे आपकी काउंटिंग करेक्ट हो जाएगी। अब जैसे यहाँ पर 10 लाइन्स है, आप 2 लाइन्स को 1 काउंट करो तभी आप यहाँ 5 पर आओगे, अदरवाइज यहाँ 5 पॉसिबल नहीं होगा। ओके, अब जैसे फर्स्ट पर है मैक्सिमम 35, मिनिमम 29, ठीक है। मैक्सिमम को ब्लैंक रखना है और मिनिमम को शेडेड करना है। 35 पहले से ही दिया हुआ है आपको 35 यहाँ पर। 29 का मतलब है 30 से 2 लाइन्स नीचे, ये ओके। 30 से 2 लाइन्स नीचे की तरफ आपको जाना है, तब आपको दिल्ली में मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का पता लगेगा। ये हो गया आपका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, ये इस तरीके से। ओके, नेक्स्ट नंबर पे है 32-25। तो 30 नंबर आपका यहाँ पर है 32, इसका मतलब 2 लाइन 31, 4 लाइन 32, ये हो गया 32। ओके, उसके साथ में है आपके पास 25 तो पहले से ही शो हो रहा है, वो हो गया आपके पास यहाँ पर 25। तो हम यहाँ पर ये इस तरीके से स्केल ड्रॉ कर दे, लाइन ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गया आपके पास में मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के। ये आपका है कोलकाता का 39-35 के। कोलकाता में 39 और 35 यानी 40 पता है, 40 से एक नंबर कम 39 होता है, तो हमारी 2 लाइन्स को एक नंबर बताया है हमने। तो 40 यहाँ पर है, 40 से 2 लाइन्स कम कर दो तो ये हो गया 39, 2 लाइन्स नीचे। और उसके बाद है हमारे पास 35 जो ऑलरेडी आपको शो हो रहा है स्केल में, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास में यहाँ पर स्केल में 39, तो ये हो गया आपका ये, और ये हो गया हमारा 35। ठीक, आप इसको ये हमने ड्रॉ कर दिया। फिर है आपके पास में 41-38, चेन्नई का है 41 यानी 40 यहाँ पर, उसके बाद 2 लाइन 41, ठीक। और उसके साथ में है 38, तो 38 के लिए क्या करेंगे 48, 35 के बाद 2 लाइन 36, 4 लाइन 37 और 3 लाइन्स यानी 6 लाइन्स को आप करेंगे 38, ठीक, क्योंकि 2 लाइन्स को हमने 1 डिग्री सेल्सियस बताया है।
कि ये इस तरीके से हमारा डबल बार ग्राफ चेन्नई में बन गया। आप एक बॉक्स को भी बना सकते हो, पर उसमें बहुत ज़्यादा आपको स्पेस की नीड होगी। 3726 अमृतसर में है। 3726 35 यहाँ पर है, उसके बाद 4 लाइन हो गई 37 के 37 और 26 25 यहाँ पर है आपके पास में ये, और उसके बाद 2 लाइन्स और, तो ये हो गया आपका 37 और 26 के। थोड़ा सा पहले पॉइंट लग जाता है ना, तो वो हमें लास्ट पॉइंट मिल जाता है लाइन ड्रॉ करने के लिए, तो इजीली हमारी लाइन ड्रॉ हो जाती है। ठीक है, ये यहाँ हो गया। अब बात करते हैं हम किसकी, जयपुर की। जयपुर का क्या है 34 और 24। ठीक है, तो 34 यहाँ पर है 35 से 2 लाइन कम, 24 का मतलब है 25 से 2 लाइन्स कम, क्योंकि 2 लाइन्स को ही हमने 1.1 नंबर दिया है, तो हम 2 लाइन्स को काउंट करेंगे। ओके, स्केल आप चेंज भी कर सकते हैं इसमें, ये मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ओके, उसके बाद है आपके पास तिरुवनंतपुरम, तो 30 और 22, तो 30 तो हमें एग्जैक्ट दिख रहा है यहाँ पर, ये हो गया, और 22 का मतलब है 20 तो यहाँ पर हो गया, उसके बाद 4 लाइन्स, क्योंकि 1 लाइन 20, 2 लाइन्स 1 नंबर 21, 4 लाइन्स 22, तो ये हो गया आपका तिरुवनंतपुरम। ये हमने ये कर दिया। ठीक, अब आपको ये देखना है कि हमने मिनिमम को तो शेडेड किया है, मैक्सिमम को हमने ब्लैंक रखा है, तो मिनिमम है हमारा सेकंड नंबर पर मिनिमम है जो शेडेड है, तो हम जितने भी आपके पास यहाँ पर है उन सबको हम क्या कर देंगे, लाइन ड्रॉ करके शेडेड कर देंगे इस तरीके से। ओके, ये मैंने शेडेड कर दिया, ये हो गया आपका फाइनल बार ग्राफ। ओके, इस तरीके से हमें ये बार ग्राफ ड्रॉ करना है, वो भी डबल बार ग्राफ। क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, टेम्परेचर ऑफ सम सिटीज ऑफ इंडिया। 12 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया ग्राफ में। अब वो आपसे यहाँ पर कुछ आंसर कह रहा है कैलकुलेट करने के लिए, जो मैंने यहाँ नोट किए हुए हैं। ओके, वेट अ मिनट, ये है। ठीक है, आपको यहाँ पर इनके कुछ आंसर्स देने हैं। विच सिटी हैज द हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर, कि आपको बताना है सबसे कम टेम्परेचर किस सिटी में था, तो यहाँ पर आप बता सकते हैं, आपका ये है ग्राफ, इसमें आप देखकर बता सकते हैं हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर किस में था, हाईएस्ट भी है और मिनिमम भी है, कौन सा है आपके पास यहाँ पर, अदरवाइज आप किस में ड्रॉ कर देख सकते हैं, टेबल में। ओके, ये ग्राफ है यहाँ पर, और इसमें उसने फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है विच सिटी हैज द हाईएस्ट मिनिमम टेम्परेचर। ओके, तो आप ये बताइए सबसे ज्यादा कम टेम्परेचर किस में, टॉप पे भी जाना चाहिए आपका मिनिमम टेम्परेचर, तो किस में है आपका सबसे कम, चेन्नई। ठीक है, तो आप फर्स्ट पे क्या आंसर लिखेंगे यहाँ पर, चेन्नई। ओके, अब उसने पूछा है विच सिटी इज द हॉटेस्ट सिटी मतलब सबसे ज्यादा टेम्परेचर किस में है। अब आप ग्राफ देखें तो मैक्सिमम टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम टेम्परेचर भी चेन्नई का है, जो प्लेन में है, जिसमें हमने कुछ भी शेड नहीं किया, ब्लैंक कलर का है। यही टेम्परेचर आपको बताना है कि ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा किस में है, तो ये टेम्परेचर सबसे ज्यादा चेन्नई में है। तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, विच सिटी इज द हॉटेस्ट सिटी, तो आप क्या नाम लिखेंगे यहाँ पर, चेन्नई। ओके, अब उसने आपसे कहा है यहाँ पर विच सिटी हैज द हाईएस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम टेम्परेचर ऑन द गिवन डाटा, यानी यहाँ पर जो आपको डाटा दिया हुआ है उसमें सबसे ज्यादा डिफरेंस किस में है, तो ये हमने पहले भी क्वेश्चन किया हुआ है इस तरीके का कि आप हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करो,
इस तरीके से, तो आपको पता लग जाएगा सबसे ज़्यादा डिफरेंस किस में है। सबसे ज़्यादा डिफरेंस है आपका अमृतसर में, क्योंकि अमृतसर का सबसे ज़्यादा है 36 और यहाँ पर है आपका 26 के बुक में दिया है टेम्परेचर। अमृतसर का है 37 और 26, इसमें सबसे ज़्यादा डिफरेंस आएगा आपका। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, अमृतसर। ओके, अमृतसर। नेक्स्ट नंबर पर है आपका नेम द सिटी Name the city which has the least difference in the maximum and minimum temperature on the given date। यानी जो भी आपको टेम्परेचर बुक में दिया हुआ है यहाँ पर, उसमें सबसे कम डिफरेंस किस में है। उसका सबसे कम डिफरेंस चेन्नई में है, सिर्फ 3 डिग्री का, और सब में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो आपका लास्ट नंबर का जो आंसर होगा उसमें भी हम क्या लिखेंगे, चेन्नई लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द फॉलोइंग डाटा गिवन द अमाउंट ऑफ लोन्स गिवन बाय 2 बैंक्स के A एंड B ड्यूरिंग 6 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स। 11 से 16 तक यहाँ पर आपने बैंक से लोन लिया। बैंक ए से 30 करोड़, क्योंकि करोड़ में है यहाँ पर, 25 करोड़, 28, 32, इस तरीके से आपको लोन्स दिया है। और यहाँ पर कुछ आंसर्स पूछे हैं, तो आंसर्स तो हम स्पीडली दे सकते हैं। विच बैंक डिस्क्राइब गेव मोर लोन्स इन 6 ईयर्स। सबसे ज़्यादा लोन आपको किस बैंक ने दिया, तो हम सारे लोन्स को प्लस करके देख सकते हैं। 31, 25 यानी 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 19, यहाँ लिखा 19, 1, 6, 179 करोड़ बैंक ए ने दिया आपको। ठीक है, टोटल करके देखा, इसको प्लस करो 16 और 20, 22 और यहाँ हो गया 25 टू 175। तो टोटल हमारा सबसे ज्यादा बैंक ने किसने दिया हमें लोन, हमें बैंक ए ने दिया। तो फर्स्ट का आंसर लिख सकते हो आप, बैंक ए। ठीक है, सेकेंड में है विच बैंक गेव मोर लोन्स इन 2016। 2016 में 31 करोड़ और यहाँ 29 करोड़। तो किसने लोन ज्यादा दिया आपको, यहाँ लिख दो बैंक ए ने लोन ज्यादा दिया। ठीक है, इन विच ईयर डिड बैंक ए गिव द लीस्ट लोन। सबसे कम लोन किस ईयर में दिया आपको बैंक ने, बैंक ए ने। सिर्फ बैंक ए की बात करते, सबसे कम लोन उसने 2015 में दिया आपको। ठीक है, इन विच ईयर डिड बैंक बी गिव द हाइएस्ट लोन। बैंक बी ने सबसे ज्यादा लोन आपको किस ईयर में दिया, तो सबसे ज्यादा लोन है 34। ठीक है, किस ईयर में दिया था आपको, 2013 में दिया था। ये आंसर हमने दे दिए टेबल के से ही। अब उसने कहा है ड्रॉ अ डबल बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट द गिवन डाटा। ठीक है, तो आप ग्राफ बनाते हैं हम यहाँ पर, ये मैंने यहाँ पर ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है टेबल। ठीक है, एक्स एक्सिस पर मैंने सारे ईयर्स लिख दिए, वाई एक्सिस पर मैंने लोन लिख दिए। लोन को लिखा है मैंने 5 नंबर्स में, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40। ओके, ब्लैंक को मैंने बैंक ए कहा है और शेडेड पोर्शन को बैंक बी कहा है। आपको क्या बता रहा है ये ग्राफ, बार ग्राफ, अमाउंट ऑफ लोन्स इन करोर्स गिव्स बाय 2 बैंक्स ए एंड बी। लोन्स के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में था आपका 30 और 25, 30 और 25। यहाँ पर भी हमारे पास एक नंबर कितना होगा, इस पूरे बॉक्सेस में 10 लाइन्स हैं और आपने 5 का इसके लिए 5 से डिवाइड कर दो 2, तो 2 जो लाइन्स हैं वो एक नंबर काउंट होगा। यानी हम यहाँ लिख सकते हैं 2 लाइन्स को हम 1 नंबर बता सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे आप काउंटिंग करोगे आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट में है आपके पास 28, 32। 25 के बाद आपको कितनी लाइन काउंट करनी है, 2 लाइन यानी 60, 26, 4 लाइन्स 27, 6 लाइन्स 28। इस तरीके से आप बार ग्राफ बना चुके हो लास्ट क्वेश्चन में भी। और हमारे पास जो बैंक बी है, ये है ए बैंक और ये बी को हम क्या करेंगे, शेडेड कर देंगे। ठीक है, अब आपको आई थिंक सब कुछ समझ में आ गया होगा। स्केल आप स्केल कम ज़्यादा भी ले सकते हो, आपकी
जो भी आपको जैसे भी कंफर्टेबल रहे आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि जो स्केल मैंने बताया है आपको वही लेना है, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है। बी, बस ये है कि दो जो आप बनाते हो ना जब डबल बार ग्राफ, तो उसमें एक को हम शेडेड ज़रूर कर देते हैं समझने के लिए और दूसरे को आप ब्लैंक रख सकते हो। दोनों को अगर आप कलर पेंसिल से करना चाहो तो कलर पेंसिल से भी कर सकते हो। ठीक है। ये ए बैंक है, ये बी है और यहाँ मैंने सब स्केल वगैरह सब लिख दिया है कि आप देख सकते हो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द टोटल मार्क्स out of 600 obtained by 6 children of a particular class. Represent the data on a bar graph using suitable scale. यहाँ पर आपको स्टूडेंट्स रामू, मंजीत, वेंकट, शहजाद, मनीषा एंड आरती के ये दिए हैं, इनके सबके मार्क्स यहाँ दिए हुए हैं जो हमें बार ग्राफ पर रिप्रेजेंट करनी है। ओके, तो जितने भी स्टूडेंट्स थे उन सबको मैंने एक्स एक्सिस पर प्लॉट कर दिया और जितने भी उनके मार्क्स थे उनको वाई एक्सिस पर किया। क्या बता रहा है आपको ये बार ग्राफ? टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 6 स्टूडेंट के 1 यूनिट इज इक्वल टू 50 मार्क्स। मैंने हर बॉक्स को 50-50 में कन्वर्ट किया है। ठीक है। मार्क्स हम कैसे इसमें प्लॉट करेंगे? 5 ये आपने लिखा 50, अब आप 50 यहाँ पर 10 है तो आपको क्या करना है 100 से डिवाइड करेंगे, तो यानी ये भी आपके पास क्या होगा 2 लाइन को हम 10 नंबर बताएंगे, यानी आप क्या कहेंगे यहाँ पर 2 लाइन्स इज इक्वल टू 10 मार्क्स, जिससे आपको याद रहेगा कि हमें ग्राफ कैसे कंप्लीट करना है। तो आपका फर्स्ट है 540, 500 यहाँ पर है, आपको 2 लाइन्स काउंट करने, 510, 20, 30, 40, ये हो गया हमारा आपके पास 540। नेक्स्ट है आपके पास 430, तो 400 आपके पास यहाँ पर है और 30 कितना हो गया 410, 2 लाइन्स को काउंट किया, फिर 4 लाइन्स को काउंट किया 20, फिर 6 लाइन्स को काउंट किया 30। अब ये स्केल तो आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा कि मैं कैसे बताना चाह रही हूँ आपको। वेंकट के 410, 400 और 2 लाइन्स को हमने 10 मार्क्स बताया है, ये भी कर दिया। फिर है 370, शहजाद के 300, 50 यहाँ हो गए, 70, 50, 60, 70, यानी 4 लाइन्स को हमने कर दिया 370, क्योंकि 350 पहले से ही था। 460, 450 यहाँ पर है और 1-2 लाइन आप काउंट करेंगे तो ये 460। आरती 530, 500 आपके पास यहाँ पर है, उसके बाद 10, 20 और 6 लाइन्स को हमने 30 ड्रॉ कर दिया। कि अब स्केल की हेल्प से हम क्या करेंगे, यहाँ पर सब कुछ ड्रॉ करेंगे। कि मैंने यहाँ डॉट लगा दी है ना, अब आपको बहुत इजीली ये ड्रॉ हो जाएगा। कि क्योंकि बार ग्राफ है, सारे पिलर्स अलग अलग हैं हमारे, तो हमने इसको इस तरीके से डॉट लगाने के बाद लाइन स्ट्रेट, ये देखो ये सारा आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से ये ओके, सब हमने ये ड्रॉ कर दिया। ओके, और यहाँ से ये आप स्ट्रेट पेंसिल से डायरेक्ट भी ड्रॉ कर सकते हैं, 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना, या आप इससे भी कर सकते हैं। ओके, और आप चाहें तो इसको शेडेड भी कर सकते हैं, कलर पेंसिल होती है ना आपके पास, पेंसिल कलर होते हैं, उससे शेड भी दे सकते हैं। ओके, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये, द फॉलोइंग डाटा गिव्स द फेवरेट फ्रूट्स of 100 students class 6 in particular school. Represent the data of bar graph using suitable scale. Apple 19 students को दिए, banana 14, mango 35, grapes 18 और orange 14 student को। तो इसमें हमें क्या ड्रॉ करना है, ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमने यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है थोड़ा सा, एक्स एक्सिस पर सारे फ्रूट्स बना दिए मैंने 1-1 बॉक्स में, और वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कर दिए। 1 यूनिट को यानी 1 बॉक्स को मैंने 5 यूनिट बताया है, तो 5 2 10, यानी 2 लाइन्स को हम 1 नंबर काउंट करेंगे 1।
ठीक है, 2 लाइंस को 1 काउंट करेंगे तभी आंसर मिलेगा हमें। जैसे एप्पल 19 है तो आपने 15 और यहाँ से 20 से 2 लाइंस अगर आप कम ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 19। क्यों? क्योंकि 2 लाइंस को 1 स्टूडेंट काउंट किया है हमने। 2 लाइंस इज इक्वल टू 1 स्टूडेंट। तो 19 स्टूडेंट कहाँ मिलेंगे? 20 से 2 लाइंस नीचे रहेंगे तो 19 स्टूडेंट्स मिलेंगे। ओके, डॉट लगा दिया है मैंने। बनाना 14, 15 यहाँ पर है आपके पास। 15 से एक लाइन कम, क्योंकि एक ही नंबर कम होता है और एक नंबर को 2 लाइंस बता रहे हैं। ठीक है, फिर है आपके पास मैंगो। मैंगो 35 तो हमें डायरेक्ट शो हो रहा है, ये हो गया 35। ऑरेंज के लिए 18, ग्रेप्स 18 के लिए 20 से 2 लाइंस कम 19 और 2 लाइंस कम 18। ओके, 4 लाइंस कम कर दी। ऑरेंज 14, 15 से एक लाइन कम आपके पास हो गई 14, सॉरी 2 लाइंस कम, क्योंकि 2 लाइंस को हमने 1 स्टूडेंट्स ड्रॉ किया है। ओके, अब हम इन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। जैसे ये ज्वाइन हो जाएंगे आपका बार ग्राफ कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सारे पॉइंट्स को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया। ये कंप्लीट, और एंड पॉइंट्स को हम ऐसे ज्वाइन कर देंगे। सॉरी, ये आज ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई और ये आपका बार ग्राफ की कंप्लीट हो गया। आई होप कि यहाँ तक आपको सब कुछ समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है लाइक ज़रूर करें वीडियो को, और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा और कितना समझ आया। ओके, थैंक यू सो मच।